इजरायल और हमास की भीषण जंग की ये तस्वीरें रूह को कपाने वाली हैं। हमास की गुस्ताखी अब उसी पर भारी पड़ गई है। पहला हमला तो हमास ने बोला था, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने का प्रण इजरायल ने ले लिया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं वार, पलटवार, तबाही और बर्बादी के इस मंजर को। अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा कि फिलिस्तीन ने गाजा पट्टी कैसे तिनका तिनका बिखर रहा है। इजरायल गाजा पट्टी में मौजूद हमास के आतंकी ठिकानों की ईंट से ईंट बजा रहा है। हमास के इस अड्डे का खाका अब इजरायल के पास है। वो एक एक करके हर अड्डे को निशाना बना रहा है। हवा से इजरायल के फाइटर प्लेन बम बरसा रहे हैं तो जमीन से इजरायल की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। आग की हाहाकारी, लपटे, काला धुआं, कानों के पर्दे फाड़ते धमाके, ताबड़तोड़ हमलों के बाद गाजा पट्टी की इन ध्वस्त इमारतों को न ढांचा बचा और न ही इसमें रहने वाले लोग बचे होंगे, क्योंकि इजरायल का बदला हमास के हमले से ज्यादा विध्वंसक है। बदले की लड़ाई इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही है, लेकिन इसकी आंच से भारत भी अछूता नहीं रह सकता। इजरायल और फिलिस्तीन की लड़ाई का खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। युद्ध शुरू होते ही कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आना शुरू हो गया है। एक झटके में कच्चे तेल के भाव में 4% का उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड का भाव 4% बढ़कर $88 प्रति बैरल पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने से आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। इससे पहले पिछले साल मार्च के आखिर में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो कच्चे तेल का भाव $130 प्रति बैरल को पार कर गया था। कच्चे तेल में उबाल भारत जैसे देशों के लिए खतरा माना जाता है। ऐसा इसलिए कि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है और कच्चे तेल के बिना इस वक्त किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाना नामुमकिन है। इंडस्ट्री से लेकर घरेलू जरूरतों तक में कच्चा तेल काफी काम आता है। कच्चे तेल महंगा होने का मतलब है सीधे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ना। भारत में पहले ही पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं। इस युद्ध से भारत के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है। अभी G20 सम्मेलन में रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई थी। इसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी कहा गया था। ये कॉरिडोर भारत को सऊदी, इजराइल और यूरोप से जोड़ता। अब ये प्रोजेक्ट अधर में लटक सकता है। इस कॉरिडोर को भी इजराइल से होकर गुजरने का प्लान था, यानी बिना इजराइल की मंजूरी के इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। इजराइल और सऊदी के बीच पहले ही रिश्ते ठीक नहीं है। खबरें ऐसी हैं कि अंदर खाने सऊदी अरब फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अधर में लटक सकता है। दूसरी ओर इसका असर रेलवे शेयरों पर भी दिख सकता है। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद RVNL, IRFC, राइट्स, रेलटेल के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब ये प्रोजेक्ट लटक रहा है तो रेलवे शेयरों में खलबली मच सकती है। इजरायल और हमास के बीच जंग के चलते सोने की कीमतों में भी उछाल का अनुमान है। हाल ही में सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली थी। सोने का भाव 53,000 प्रति तोले पर आ गया था। अब इसके फिर से ऊपर जाने के अनुमान है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि युद्ध भले ही इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हो, लेकिन इससे भारत की अछूता नहीं रह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।